कारी है तमिलनाडु और बंगाल की। आपको पता ही होगा बंगाल में ईडी की रेड चल रही थी। सारे अधिकारी अपने कामों में बिजी थे। तभी अचानक एंट्री होती है चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल ममता बनर्जी जी की। सोचिए, वो भी बिना इनविटेशन के, बिना किसी वारंट के, वो भी पूरी पुलिस फोर्स के साथ। अब सवाल ये नहीं है कि रेड क्यों हुई, अब सवाल ये है कि रेड के बीच में दीदी को इतनी जल्दी क्यों थी। सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है कि वो सिर्फ देखने गई थी कि रेड कैसी चल रही है, लेकिन जब वो ऑफिस से बाहर निकलती है उनके हाथों में फाइलें थी और मोबाइल थे। दोस्तों, क्यूरियोसिटी होना ये कोई जुर्म नहीं, मुझे हो रही है, आपको भी हो रही होगी। लेकिन आप सोचो, रेड के दौरान अचानक हड़बड़ी मचाकर ऑफिस में घुस जाना और वहां से फाइल और मोबाइल और कुछ डॉक्यूमेंट लेके निकलना, आप इसे क्यूरियोसिटी कहेंगे या कंट्रोल करेंगे। अब ईडी कह रही है कोल से जुड़े स्कैम से रिलेटेड जांच हम कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि ये कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसी है। लेकिन जनता का भी सवाल आना जायज है कि आईपैक और कोल का क्या कनेक्शन हो सकता है। चलो इस बात को थोड़ा गंभीरता से समझते हैं। जितना हमें समझ में आता है, कोल का उपयोग थर्मल पावर के लिए किया जाता है। तो ये कोल थर्मल पावर के लिए थी या इलेक्शन के लिए पॉलिटिकल पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। आपको याद दिलाता हूं, गोवा इलेक्शन 2022, अचानक टीएमसी पहुंची, स्ट्रेटेजी रेडी, रिसोर्सेस भी रेडी, लेकिन सवाल भी जायज है कि फंडिंग रेडी कहां से हुई थी। कोइंसिडेंस बहुत प्यारी चीज होती है, लेकिन कोइंसिडेंस बार बार हो जाए तो उसे पैटर्न कहा जाता है। अब दीदी कहती है ईडी स्ट्रेटेजी फाइल को चुराने आई थी। सवाल अच्छा है, लेकिन हमारे अंदर भी सवाल आ रहा है कि वो स्ट्रेटेजी फाइल ईडी को नहीं मिली, लेकिन दीदी ऑफिस पहुंची, उस फाइल को ली और बाहर निकल गई। सोचने वाली बात है। जांच गलत थी, उसके लिए कोर्ट है। एजेंसी गलत थी, उसके लिए कानून है। लेकिन रेड के बीच में अचानक से पावर को शो करना, ये कहीं का लोकतंत्र नहीं, ये सीधा सीधा तानाशाही कहा जाता है। अब हम लोग भी कंफ्यूज है। ईडी बोले इन्वेस्टिगेशन, दीदी बोले इंटिमिडेशन, लेकिन बंगाल की जनता जरूर पूछ रही है उस फाइल में क्या था और ऐसी कौन सी जल्दी थी कि ईडी के जांच के दौरान ही दीदी को फाइल बाहर लेकर आना था। डेमोक्रेसी में एजेंसी सरकार के ऊपर नहीं होती, लेकिन डेमोक्रेसी में सरकार कानून से ऊपर भी नहीं होती।